गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आंटी के स्क्रिप्टेड ब्लॉग की पोल खोलेंगे। आंटी जी किसी हद तक जा सकती हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए, चाहे उन्हें एक छोटे बच्चे का सहारा लेना पड़े। फ्लैट लेके आंटी अपने सिर पे जाएंगी या उसको देंगी, क्या है सच्चाई जानेंगे विस्तार से। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आंटी ने एक ब्लॉग बनाया था जहां पे वो भंजना को लेकर अच्छा बोल रही थी कि उनको टेंशन हो रहा, अब उनकी तबीयत ठीक हो गई है, भंजना से बात हो गई है और भंजना को लेके जाएंगी वो हॉस्पिटल, मतलब अच्छा बोल रही थी। तब उसी ब्लॉग का मैं रिएक्शन दे रही थी। तो मैंने बोला था कि अगर इस ब्लॉग में मैंने बोला था कि इस वीडियो में अगर आंटी जी के व्यूज नहीं आएंगे, इसमें भंजना के लिए वो अच्छा बोल रही हैं, उसको डॉक्टर के पास ले जाने की बात कर रही हैं, खुद की तबीयत को ठीक होने की बात कर रही हैं, तो आंटी का दूसरा स्क्रिप्ट चेंज हो जाएगा और फिर वही वो लड़ाई झगड़े वाला थंबनेल लगाएंगी, वही जो कंट्रोवर्सी चल रही है फ्लैट को लेकर या ताना मारते हुए नजर आएंगी भंजना को। और वैसा ही हुआ, आंटी को हम लोग बहुत अच्छे से पहचानने लगे हैं और आंटी इस बार घर में जो छोटी बच्ची है उसके सहारे ताना मारी। आंटी को लगा कि अगर वो डायरेक्ट ताना मारेंगी तो एक दो दिन में ही डिलीवरी होने वाली है छोटी बहू को, तो आंटी अगर डायरेक्ट बोलती तो जाके लोग कमेंट करते कि आपको शर्म नहीं आ रही है, 2 दिन बाद बहू को डिलीवरी होने वाली है और आप ताने पर ताना मार रही हैं। तो आंटी को तो ताना मारना था क्योंकि आंटी की फितरत वही है। आंटी का जो स्वभाव आप लोग देख रहे हैं, आंटी में मैं की भावना बहुत है और ये मैं बहुत ज्यादा ही नोटिस कर रही हूँ। आंटी को लगता है कि वही परफेक्ट है, उनके साथ जो कुछ हो रहा है वही अच्छा हो रहा है, उनके पति उनके लिए करें वो अच्छा है, लेकिन कोई दूसरा अपनी पत्नी के लिए करे या उसके आगे पीछे डोले वो खराब है। मतलब आंटी के नजर में उनकी खुशी सबसे पहले है, बाकी की खुशी बाद में है। और आंटी गांव की औरतों की तरह ताना बहुत मारती हैं। जब आंटी ताना मारती है ना तो मुझे अपने घर में एक लोग है, मेरे मामी लगती हैं, मतलब पटीदारी में है, वो ऐसे ही ताना मारती हैं। वो किसी किसी का बात उठा के ताना मारती हैं। जैसे आंटी ने ताना मारा था कि इनकी बहन की बहू को भेज रही है वो इनकी सेवा कराने के लिए, तो वो एक तरह का ताना था कि सामने वाले को जलील करना कि तुम लोग कितनी नालायक हो, तुम लोग काम की नहीं हो, इसीलिए मेरी बहन अपनी बहू को भेज रही है, मेरी बहन की बहू कितनी अच्छी है। यहाँ पे साइकोलॉजी देखो आंटी को कि मतलब दूसरे की बहू को अच्छा बता के अपनी बहुओं को नीचा दिखाना है। वही सेम चीज यहाँ पर भी कर रही हैं। पहले तो फ्लैट का थंबनेल लगाया कि मैं फ्लैट क्यों नहीं दूंगी, मैं सच्चाई बताऊंगी। सच्चाई क्या बताया उसमें, थोड़ा सा बताया और कट कर दिया कि मेरे जीते जी मैं किसी को फ्लैट नहीं दूंगी, ना छोटे बेटे को ना बड़े बेटे को। तो आंटी एक बात बताओ, उस फ्लैट को आप सिर पे लेके जाएंगी, आपके ना रहने पे तो वो ऑटोमेटिक बच्चों का है, लेकिन अगर आपके रहते हुए बच्चों को सुख मिल रहा है उस फ्लैट का तो क्या जा रहा है। और माँ बाप घर किस लिए बनवाते हैं? अपने बच्चों के लिए बनवाते हैं कि हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो। और अगर देखा जाए तो छोटे बेटे का रूम काफी छोटा है, जगत भाभी का रूम बड़ा है और उसमें सामान भी कम है, और छोटे बेटे के रूम में सामान है, उसमें कुत्ता भी सोता है, उसी में बच्चा भी सोएगा। अरे कम से कम सामान रखने का तो रूम दे देती। यहीं से आंटी आपका फितरत पता चलता है कि जहां पे आपका फायदा है आप उसी तरफ हो जाएंगी। छोटे बेटे से जब आपका फायदा था, जब गाली दिलवाना था, बड़ी बहू आपको पसंद नहीं थी, तब उसको आप मोहरा बना रही हैं। अब यहाँ पे आंटी कहना चाह रही थी कि छोटा बेटा इनका नालायक है, वो घर में कोई सामान नहीं लाता है, तो ये कैसे कहें। तो इन्होंने सृष्टि का सहारा लिया और सृष्टि आई। सृष्टि बहुत छोटी बच्ची है, अगर देखा जाए तो हम लोगों की गुड़िया के ही उम्र की है, और उस उम्र में बच्चों को राजनीति पता ही नहीं होता है। 9 साल की होगी, 8-9 साल की होगी, और इस उम्र के बच्चे आप लोग के घर में होंगे, क्या उन्हें इतनी राजनीति पता होगी कि कौन सब्जी ला रहा है, किसको काम करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। भाई हमारे घर के बच्चों को नहीं पता है, क्योंकि हम बच्चों को बिठा के सिखाते नहीं है ये घर की राजनीति में पड़े। तो शुरुआत आंटी ने कहा कि सृष्टि बताओ पापा ने मूसली आज कितने दिन बाद खाया, तो उसके बाद कट लगता है। फिर सृष्टि बताती है कि बहुत दिनों बाद, जब आप बीमार थी तब नहीं खा रहे थे, अभी लेके आए हैं तब बन रहा है। उसके बाद नाश्ता का पूछा कि नाश्ता तो मेड बनाती है, चाय पानी भी मुझे मेड दे के जाती है। तो सृष्टि कहती कि हाँ आपको चाय पानी मेड देती है। फिर सृष्टि बोलती है कि उस दिन जो नाश्ता लेके आए थे भाभी बनाई थी। तब आंटी का मुंह उतर जाता है, तब बोलती हैं कि मुझे पहले बताना चाहिए था, उनसे मैं ना बनवाती। और आप लोग नोटिस करना, वो नाश्ता आया था तो आंटी ने नहीं किया था,
कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि आंटी भंजना के हाथों का अभी नहीं खा रही हैं, क्योंकि भाई मेड लग गया है तो उनको बहाना भी मिल गया है भंजना को नीचा दिखाने का। इन्होंने ब्लैक टी भी नहीं पिया था, अंकल पिए थे। इनके घर में मुझे अंकल बहुत अच्छे लगते हैं। अगर अंकल के देखभाल में इनका घर चलता तो ना कोई कंट्रोवर्सी हो। अंकल बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन आंटी के आगे अंकल की भी नहीं चलती है। अंकल को भी मैडम मैडम करके घूमना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर आंटी के ऊपर जाएंगे तो लड़ाइयाँ होगी, आंटी लड़ाई करेंगी। इससे अच्छा है कि चुपचाप आंटी की बातें सुन लो। लेकिन आप लोग नोटिस करना, ना किसी बहू को ना किसी बेटे को अंकल से प्रॉब्लम नहीं होती है, सारी प्रॉब्लम आंटी से ही क्यों होती है। जाहिर सी बात है आंटी में ऐसी कुछ खराबी होगी। चाहे जगत भैया हो, वो भी बोलते रहते हैं कि ये सुधर नहीं सकती, लड़ाका है। और छोटा बेटा भी बोलता है कि मम्मी से ही प्रॉब्लम है, पापा तो कुछ बोलते भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आंटी में है कुछ प्रॉब्लम, और आंटी को सुधार करना चाहिए। अगर परिवार को लेके चलना है, जिस हिसाब से ये ज्ञान देती हैं आके वाईटी के लोगों को, तो वो ज्ञान अपने घर में भी रखना चाहिए। उसके बाद आंटी सब्जी को लेकर बोलती हैं, तो वो बोलती है कि पापा को नहीं लाना चाहिए, छोटे भैया और बड़े भैया को सब्जी लाना चाहिए। जब घर पे छोटे हो तो बड़ों को काम नहीं करना चाहिए, ऐसा वैसा। तो क्या उसको पता होता है कि सब्जी कब आई है, मूसली कब आई है, किस दिन कौन सी सब्जी बनी थी? मतलब सृष्टि कॉपी में यही नोट करती है, यही पढ़ाई करती है। आंटी क्लियर उसमें समझ में आ रहा था लोगों को कि आप उससे सिखा के बुलवा रही हैं। आपको ताना देना था अपने बेटे को कि वो मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है, वो घर में साग सब्जी भी नहीं ला रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। ये सारी बातें आपको बोलना था। एक बात आप लोग बोलिए कि जब इनको पता था कि इनका बेटा अभी कामकाज नहीं करता है, घर का कोई काम नहीं करता, घर में कोई योगदान नहीं देता है, तो इन्होंने शादी क्यों किया था? सबसे पहले आपको अपने बेटे को जिम्मेदारी सिखानी चाहिए थी कि घर में कैसे योगदान देते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, तब आपको शादी करनी चाहिए। और जब ये सारी बातें आपको सिखाना चाहिए ना, कैमरे के सामने क्यों ताना दे रही हैं आप कमरे में बिठा के बोलो कि भाई अब जिम्मेदारी निभाओ, शादी हो गई है, तुम भी पैसे रुपए से मदद करो, घर में रहते हो। तो ये सोशल मीडिया पे ताना देना, वो भी एक छोटी लड़की को सहारा बना के, कहां तक है? और इस टाइम पे तो आंटी को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अभी प्रेग्नेंट है बहू, तो उसको भी लगेगा कि मेरा बच्चा आने वाला है, और आंटी को लग रहा है कि खर्चा बढ़ जाएगा। इसी वजह से याद दिला रही हैं कि भाई तुम साग सब्जी नहीं लाते हो, अब दूध का खर्चा बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, तो सारा चीज मुझे ही करना पड़ेगा। तो मुझे जहां तक फील हुआ, आंटी इसी वजह से ताना दिलवा रही थी छोटे नवाब और उनकी पत्नी को। आंटी इतने पे नहीं रुकी, सृष्टि के मन में भर रही हैं और पूछ रही हैं कि तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी अगर बीमार हो जाऊं? तो वो बोलती है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब वहां पे कहती है कि तुम्हारी बहन तो मुझे छोड़कर चली गई। आंटी यहाँ पे आपको शर्म आना चाहिए, आपने खुद अनुष्का को भेजा है, क्योंकि अनुष्का आपके किसी काम के लायक नहीं थी, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो आपने सोचा कि वो तो कैमरामैन भी नहीं बन सकती है, और तबीयत खराब है तो दवाई का खर्चा भी करना पड़ेगा। तब आपने उसके पापा को बुला के उसको भेजा है, वो तो अपने मन से गई नहीं। तो आप छोटी बच्ची के मन में इतना बैर क्यों भर रही हैं बहन को लेकर? उसके बाद आंटी यहीं पे नहीं रुकी हैं, आपको याद दिलाती हूँ, एक ब्लॉग और बनाया था आंटी ने, जहां पे अनुष्का से कहलाया था कि आप बहुत अच्छी हैं, आप हम लोगों का बहुत ख्याल रखती हैं, आप तो रात में मुझे दवा दिलाने गई, मेरी मम्मी पापा, अगर मैं अपने घर बीमार होती तो मेरे पापा दवा दे के बोलते तो सो जाओ सुबह ले चलूंगा, लेकिन यहाँ पे बड़े पापा मुझे दिखाने ले गए। तो यहाँ पे आप उसके मम्मी पापा के खिलाफ भी उसके मन में जहर भर रही थी। उस ब्लॉग में उस पे भी मैंने रिएक्शन दिया, और आज आप बहन के खिलाफ जहर भर रही हैं, और साथ में भाभी के खिलाफ भी जहर भर रही हैं। भंजना छोटी बच्ची का बहुत करती है, बाल बनाती है, खाना भी देती है निकाल कर, हम लोग ब्लॉग में देखते हैं आंटी। और आप एक दिन चोटी बनाई, थोड़ा सा ख्याल रखी, तो उसके बदले में एक पूरा ब्लॉग बनाया, और भंजना के प्रति उसके मन में भी जहर भर रही थी कि भंजना तो कुछ करती ही नहीं है, सारा काम मेड करती है। आंटी आपको सोचना चाहिए कि आप जो कर रही हैं ना, बहुत ही गलत कर रही हैं, और इस टाइम पे कर रही हैं। टाइम सही नहीं है। देखो, हर माँ बाप अपने बच्चों को जिम्मेदारी सिखाते हैं, पर क्या इसी टाइम आपको जिम्मेदारी सिखाना है? इससे पहले आपको नहीं होश आया था कि जिम्मेदारी सिखाऊं अपने छोटे बच्चे को? बहुत सारे लोग अब आंटी के तबीयत पर डाउट कर रहे हैं, क्योंकि आंटी एक ही दिन में इतना ज्यादा एक्टिव हो गई,
एक दिन पहले जब वो भंजना को खड़ा करके हॉल में उल्टा सीधा बोल रही थी, तब लग रहा था कि आंटी उठ के चाय भी नहीं पी सकती, उठ के नहा धो नहीं सकती हैं। और उसके दूसरे दिन इतनी एक्टिव हुई कि आंटी इतना हंस हंस के ब्लॉग बना रही हैं, कबाड़ भी बेचा और लोगों को ताना भी दे रही हैं। सृष्टि के माध्यम से ताना दिया, पहले हॉल में खुद ताना दिया। मन जब नहीं भरा, मन भर गया था, व्यूज नहीं आया था, तब उन्होंने सोचा कि अच्छा बन के कोई फायदा नहीं है, अभी मौका है, लगे हाथ पैसे कमाओ। दूसरे ब्लॉग में आंटी इतना खुश नजर आती हैं, अंकल आते हैं, मिठाई लेके आते हैं, तो आंटी कहती है किस खुशी में, फिर कहती है कि खुशी बाद में बताऊंगी। फिर आंटी कहते हैं कि इनको मिला होगा, कोई डायरेक्टर दिया होगा, और उसके बाद एक रसगुल्ला देती हैं छोटू को और एक देती हैं सृष्टि को। उसके बाद बोलती है कि जाओ प्लेट ले आओ, एक एक भाभी और भैया को दे आओ। फिर पता नहीं क्या सोच के कैमरे की तरफ बोलती है, दो दो दे आओ। तब वहां अंकल टोकते हैं कि 2 रसगुल्ला देने की क्या जरूरत है, डिब्बा दे दो और वो खाएगी जो मन करेगा, और नहीं तो फ्रिज में रख देगी। तब आंटी ऐसे घूरती हैं, फिर पता नहीं क्या सोच के डिब्बा देती हैं। तो आंटी ऐसे स्वभाव की हैं, अंकल इस मामले में अच्छे हैं, अंकल भंजना को प्यार करते हैं। उसके बाद छोटे नवाब का भी वीडियो आया है जिसमें वो बोल रहे थे कि लोग ताना दे रहे हैं, ताना समझ में आ रहा और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है कि हॉल में खड़ा करके भंजना को ऐसा बोला गया है, लेकिन अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, परिस्थिति मेरी ठीक नहीं है। और वो हॉस्पिटल जा रहे थे। अब उधर बेटा बहू हॉस्पिटल जा रहे हैं और इधर आंटी अपने बड़े बेटे के स्टोर पे गई हुई हैं और वहां पे साड़ी दिखा रही है। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपको तो बहू के साथ जाना चाहिए, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि छोटा बेटा ने मना कर दिया होगा। तो उसने मना नहीं किया होगा, आंटी का स्वभाव ही ऐसा है। आंटी को सामने से चल के पूछना चाहिए, भाई बहू तुम्हारी है कि चलो तुम्हें मैं हॉस्पिटल दिखा लाऊंगी। अब जब बेटे बहू तुमसे तो कहने नहीं जाएंगे, और कहेंगे तो फिर आके तुम ब्लॉग बना दोगी कि लोग मेरे पे डिपेंड है, मेरे आगे हाथ फैला रहे हैं, ये नहीं कि अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएं। तो बेचारे जिम्मेदारी निभा रहे हैं और पटना ले जाने की बात कर रहा है, तो उसे पटना ले जाना चाहिए, एम्बुलेंस से ले जाएगा, आराम से चला जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे लग भी रहा है कि वो पटना ले जाएगा, अगर स्क्रिप्टेड इन लोगों का नहीं होगा तो वो पटना ले जाएगा। और जहां तक लग रहा है कि जो छोटा नवाब बोल रहा है वो स्क्रिप्टेड नहीं है, क्योंकि वो बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा है, वो अभी मन दबा के बोल रहा, खुल के नहीं बोल रहा। पर आंटी तो बिंदास खुल के बोल रही हैं। मैंने आंटी को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अब मुझे हंसी आती है आंटी के ताना सुन के। छोटे बेटे ने वो फ्लैट का टूर दिखाया था, तो आंटी भी ब्लॉग में टॉन्ट मार रही थी कि मैं आपको टूर दिखाऊंगी कि मेरा फ्लैट कैसा है, और वो फ्लैट भी दिखाऊंगी जो जगत भैया बनवा रहे हैं। तो मतलब जगत भैया के लिए जगह है छत पे, वो फ्लैट बनवा सकता है, लेकिन जो एक कमरा मांगेगा उसको नहीं देंगी आंटी। तो यही है पैसे वालों का मतलब भाई बोलबाला है। तो आंटी एक बात बताओ, आप एक कमरे के लिए नीचे तरस रही थी, लेकिन आपका बड़ा बेटा नहीं बनवा के दिया, आपको खुद बनवाना पड़ा, और वही अपने लिए वो फ्लैट बनवा रहा है। तो जाहिर सी बात है अपने लिए तो सब कोई कर लेता है, और अब छोटे नवाब को भी अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। देखो बड़ी बहू ठीक है, अपना मजे कर रही है, घूम रही है, फिर रही है, उसको पता है कि आंटी को करके भी कुछ नहीं होने वाला है। भंजना कर रही है तो कौन उसका नाम ले रही है आंटी, कौन उसके गुणगान गा रही, उसमें भी कमी निकाल रही है। और अगर बड़ी बहू भी इनका आके करती ना, तो उसमें भी ये कमियां ही निकालती है, किसी से संतुष्ट नहीं हो। छोटी बहू को भी बच्चा हो जाए, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए, तो इन लोगों को भी डिसीजन लेना चाहिए, अपनी लाइफ जिए, अच्छा पहने ओढ़े, जैसे जगत भाभी की लाइफ स्टाइल है वैसे छोटे बेटे और बहू को भी लाइफ स्टाइल जीना चाहिए। क्योंकि आंटी के साथ रहेंगे ये लोग तो आंटी तो उनसे खुश नहीं रहेंगी। तो इससे अच्छा है कि जब लड़ाई झगड़ा हो तो वहां से अलग हो जाना ही सही है। जब वो लोग भी जगत भैया की तरह 2-4 दिन के लिए आएंगे आंटी के पास, तब आंटी प्यार जताएंगी, गाल नोचेंगी, प्यार जताएंगी। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जब गेस्ट बोल दिया था और जगत भैया ने व्लॉग बना दिया था कि चलो घर पे लेता हूँ सबकी खबर, तो आंटी इतना डर गई कि जगत भाभी जैसे आई तो वैसे गाल वाल खींच के प्यार जताने लगी कि बड़ा बेटा मुझे कुछ कहे ना। तो वास्तव में छोटे बेटे ने भी आज के ब्लॉग में बोला है कि भेदभाव होता है, और सच में भेदभाव उसके साथ होता है।